हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डिवियन फैमिली। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। डेली डोज 6 में पहला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों? देखो ध्यान से। द इंसिजर टीथ आर मेंट फॉर, यानी जो इंसिजर टीथ होते हैं वो किसके लिए होते हैं बच्चों? मैं आपको टीथ में समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। इंसिजर होता है बच्चों, केनाइन होता है, प्री मोलर होता है और मोलर होता है। तो इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। अगर हम बच्चों इंसीजर की बात करें तो इंसीजर जो होते हैं वो बाइटिंग, या फिर इसको आप कह सकते हो ये कटिंग, बाइटिंग और कटिंग में हेल्प करते हैं। कैनाइन की बात करें बच्चों तो ये कैनाइन टीयरिंग में हेल्प करते हैं। जो फ्लेश वगैरह खाते हैं बच्चों उसमें कैनाइन ज्यादा डेवलप होते हैं। प्री मोलर और मोलर की बात करें तो बच्चों ये बेसिकली हम कह सकते हैं क्रशिंग में हेल्प करते हैं। क्रशिंग और ग्राइंडिंग, क्रशिंग और ग्राइंडिंग में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए, जो कि बाइटिंग और कटिंग दिया हुआ है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन टीथ्स आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड फंक्शन, देन दीज आर कॉल्ड। ध्यान रखना, अगर बच्चों टीथ जो है अलग अलग साइज के हो, अलग अलग फंक्शन हो, तो इन टीथ को हम क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स से इनको कहते हैं हेटेरोडोंट। ध्यान रखना बच्चों, इनको क्या कहते हैं? हेटेरोडोंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, एक्रोडोंट क्या होते हैं? ऐसे जो ऊपर की तरह टीथ लगे हुए बच्चों होते हैं बच्चों, इन टीथ को हम क्या कहते हैं? एक्रोडोंट कहते हैं। प्लूरोडोंट का मतलब होता है जो बच्चों थोड़ा सा धसे हुए होते हैं, इनको हम कहते हैं प्लूरोडोंट टीथ, इस तरीके से। राइट। और होमोडोंट टीथ का मतलब वो टीथ बच्चों जो सेम टू सेम हो, एक ही जैसे दांत जो होते हैं उन सभी दांत को हम क्या कहते हैं? होमोडोंट टीथ। और जो अलग अलग दांत होते हैं, जैसे इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्री मोलर हो गया, मोलर हो गया, इसको कहते हैं हम हेटेरोडोंट टीथ। और इसमें यही क्वेश्चन पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हेटेरोडोंट टीथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच वन सर्व एज पासेस फॉर बोथ फूड और एंड एयर? बच्चों ध्यान से समझिएगा, फूड और एयर के लिए, दोनों के लिए पैसेज का काम करता है, वो कौन होता है? ध्यान से समझिए। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ये रहा माउथ आपका, यहाँ से माउथ वाला हिस्सा हो गया, और इस तरफ से बच्चों समझ सपोज ये नोज वाला हिस्सा हो गया, ये नोज हो गया। राइट। यानी यहाँ से फूड एंटर करेगा बच्चों, यहाँ से एयर एंटर करेगी। राइट। और ये दोनों आगे चल के बच्चों एक कॉमन जगह पे मिलते हैं, ये वाले एरिया पे, इस वाले एरिया में मिलते हैं। और इस वाले एरिया को कहते हैं बच्चों फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। और ये आगे जाता है ईसोफेगस में। कहाँ चलता है बच्चों? ईसोफेगस में। तो कॉमन पैसेज एयर और फूड के लिए जो कॉमन पैसेज होता है बच्चों वो होता है फेरिंग्स। तो लैरिंग्स भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरिंग्स, जो कि बी वाला है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ड्यूरिंग intake of food, what prevents the entry of food into the glottis opening of windpipe? यानी किसको प्रिवेंट कर, कौन प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड को ग्लॉटिस में जाने से पहले? ध्यान से समझना। पहले पहला ऑप्शन है बच्चों ग्लॉटिस इटसेल्फ प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। नहीं, ग्लॉटिस खुद थोड़ी ना ग्लॉटिस में फूड को आने से प्रिवेंट करता है, ये गलत है। फूड एंट्री इज प्रिवेंटेड बाय एयर प्रेजेंट इन वाइन। एयर भी प्रिवेंट नहीं करता बच्चों, वो भी नहीं करता। फूड एंट्री इनटू ग्लॉटिस इज प्रिवेंटेड बाय एनुलर रिंग ऑफ फेरिंग्स। नो बच्चों, कोई भी रिंग जो होती है जो फेरिंग्स में नहीं प्रिवेंट करती। फूड एंट्री इज प्रिवेंटेड बाय epiglottis into glottis। यस बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, ये एक फ्लैप की तरह ढक्कन होता है बच्चों ऊपर की तरफ, जिसको हम कहते हैं epiglottis। ये होता है, ये बंद हो जाता है, ये प्रिवेंट करता है बच्चों एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। राइट। सो द करेक्ट आंसर इज डी, epiglottis प्रिवेंट करता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। The given schematic diagram depicts heterodont teeth and its thecodont arrangement. Find the correct labeling for A to D from the given below. बच्चों यहाँ पे कुछ टीथ दिए हुए हैं और इनकी लेबलिंग दी है, और आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ध्यान से समझिए एक एक करके। पहले तो बच्चों सबसे ज्यादा पॉइंटेड अगर टीथ तुम्हें कहीं दिख रहा है ना, तो उसको समझ लो वो क्या होगा? कैनाइन होगा। क्या होगा बच्चों? कैनाइन होगा। ध्यान से समझिए।
अगर हम बच्चों कैनाइन की बात करें, आपने देखा होगा डॉग्स जो होते हैं वो टीयरिंग का काम करते हैं, तो उनके जो कैनाइन्स होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंटेड टीथ आपको ये दिख रहा है बच्चों, ये वाला। तो इसका मतलब सी जो है वो कैनाइन होगा। तो देखो ये सी है और ये सी है, तो ये वाला और ये वाला 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गए। यानी कि ए और डी नहीं होगा, 2 ही ऑप्शन सही होगा, जो कि बी और सी में से होगा, राइट? एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों, आप देखो 2 ऑप्शन बचे। ये रहा बच्चों सिंपल सा टीथ, और ये देखो आप इसमें देखो, इसमें कस्प्स दिख रहे हैं। आप देखो ये सिंपल सा टीथ है, मतलब ये बच्चों क्या होगा, इंसीजर। इंसीजर जो कि कटिंग और बाइटिंग में हेल्प करता है, तो डी वाला इंसीजर है इसमें। ये रहा डी वाला इंसीजर, तो यही है बच्चों। डी मोलर तो है नहीं, मोलर और प्री मोलर वाले दांत थोड़ा सा चौड़े होते हैं, राइट? तो देखो ए मोलर हो गया बच्चों, बी प्री, ये ए मोलर हो गया, बी प्री मोलर हो गया, और ये हो गया आपका कैनाइन, ये हो गया आपका इंसीजर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बच्चों वो हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट? आई होप बच्चों आपको ये पांचों क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ऐसे ही बच्चों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए हमारे डीप इन बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।